स्वामीनारायण 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 जय स्वामीनारायण 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 जय स्वामीनारायण स्वामीनारायण सहजानंद स्वामी महाराज की जय जय जय। धाम धमी मुक्तों की जय जय जय। मुक्ताक्षर पुरुषोत्तम की जय जय जय। जे उत्पत्ति तथा स्थिति लय करे वेदो स्तुति उच्चरे। जे रोम सुचिद्रमाणु समा ब्रह्मांड कोटि परे। माया काल रवि शशि सुरगणो आज्ञान लोपेक्षण। एवाक्षर धाम नाधिपति श्री स्वामी नारायण। महाध्यानाभ्यासं विदतमजस्त्रं भगवत पवित्रे सम्प्राप्तं स्थितिमतिवरेकान्तिकवृषे। सदानन्दं सारं परमहरिवार्ताव्यसनिनं। गुणातीतानन्दं मुनिवरमहं नौमि सततम्। अनेकेभ्यो सद्भ्यो विमलहरिविज्ञान ददतं। भुविर्ब्राह्मी विद्या हरिवचनरूपामुदयतं। हरिध्यानासक्तं शुभगणमनाद्यक्षरमहं। गुणातीतानन्दं सकलगुरुमुदे मुनिवरम्। वाणी अमृत थी भरी मधुसमी संजीवनी लोकमा। दृष्टि मां भरी दिव्यता निरखता सुदिव्य भक्तो वधा। हय्येत भर्यु मीठू जननी सुने हास्य मुखे वस्यों। ते श्री ज्ञान योगीराज गुरुने नित्ये नमो भावसु। जेनी अमृतवाणी तो वही रही साक्षात महिमा रूपे। जेनी ब्राह्मी स्थिति अहोलिन करे शुभव्यक्षर पदे। शरणागत निज अल्प जीव सहुना श्रेयार्थ तत्पर रहे। काका स्नेहल सिंधु दिव्य विभुने हयो तो वंदन करे।
क्षिप शांत प्रशांत सागर समा साधु गुणे जे शोभता जेना दर्शननी समागम थकी शांति सहु पामता जे छे मानस पुत्र का काजिना ने भजन मालिन रहे एवा साधक वृंदना गुरु सुरत वंदन भरत भाईने भक्ति सभर गुलतान थईने महापूजा जे करे अनुवृत्ति अद्भुत जाळवी रीजया काकाजिने मलकंतु मुख पुलकित हय्यो युवानो ने जे गमे एवा सुरद भुलकु विरल वंदन अहो असी भाईने ब्रह्म रूप निज ने मानतावळी श्रीजी हइये धारता जे मस्त रहीने प्रभु भजन मा सुरद भाव धारता महिमा सभर दासत्व छलके जीवन माछे सहजता काका स्वरूप दिन कर विभु संभारवामा धन्यता यत् सत्येन जगत् सत्यं यत् प्रकाशेन भाति तत् यदानन्देन नन्दन्ति तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्ति पूजामूलं गुरोर्पदं मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरो कृपा। सहजानंद स्वामी महाराज की जय जय जय। अनादि मूल अक्षर मूर्ति सद्गुरु श्री गुणातीतानंद स्वामी की बातें प्रकरण 6 सर्वदेशी समझन बात 96। स्वामीनारायण हरि स्वामी बात करते हैं, स्त्री का संग करना और कामना कम हो जाएगी? नहीं, बढ़ेगी। हम खाना खाते रहेंगे और स्वाद कम हो जाएगा? नहीं, बढ़ता रहेगा। और हथियार हम बांध लेंगे और क्रोध कम हो जाएगा? नहीं, बढ़ जाएगा। तो इसके लिए तो उसका हम जोग न रखे, मतलब उसका संयोग ही न रखे, तब भी ही हम उस विषय वासनाओं में हम स्थिर रह सकते हैं। और यदि शेरड़ी खेत में खड़ी हो और यदि हम ऐसा माने कि वहाँ पे तो थोर है, तो हम स्थिर रह सकते हैं, नहींतर तो मन हमें चाहे ऐसा नचाते ही रहेगा। और कभी मन मंकोड़ी थी ये कड़े केसरी सिंह, मतलब कि यहाँ पे कभी जो मन है वो तो मंकोड़ा जैसा हो जाता है, गरीब हो जाता है, और कभी ये मन जो है केसरी सिंह के माफिक, शेर के माफिक एकदम दहाड़ता है, शुरवीर हो जाता है। इसीलिए ऐसे मन का कभी भी विश्वास नहीं करना। ये बात हमें यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी बता रहे हैं। और आगे कहते हैं, हम अकेले ऊपर ऊपर से रखेंगे तो क्या होएगा? वो तो मूल फूटा जो है वो अंतर में से भी हमें निकालने पड़ेंगे। तो ऊपर बताया है उसके माफिक, यदि जिस तरह से ऊपर ऊपर से मोड़ता वृक्ष लागे पत्र तेने बीजा लक्ष्य, मतलब यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी ये कहते हैं सिर्फ ऊपर ऊपर से, मतलब कि हम यदि कोई पेड़ को ऊपर से काट डालते हैं ना, तो उसको तो अनेक डाली फूटने वाली है और उसमें लाख पत्ते लगने वाले हैं, पर उसका तो अंत होने वाला नहीं है। ठीक उसी तरह ऐसे विषय वासना की जो बीज है, जो मूल है, वो मूल ठूठा सहित यदि हम हमारे हृदय में से, मतलब कारण शरीर में से, अंतर में से हम उसको मूल सकट बाहर निकाल देते हैं, तो ही हम मुक्त हो सकते हैं। ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी हमें बता रहे हैं। अभी यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी ने 3-4 एग्जाम्पल दिया है कि जो मन है वो अनेक जन्मों से, हाँ, जब से आत्मा पैदा हुआ है और जब से ये माया जगत में आया हुआ है, तब से उसने स्त्री का संग किया है या तो अन्न का संग किया है,
या तो स्वाद का संग किया है, या तो लड़ाई झगड़े के लिए हथियार का संग किया है। तो ऐसे जो विषय वासना की जो विषय के जो सारे जो बीज है वो तो कारण शरीर के अंदर भर भर के पड़े हुए हैं। और जब तक कारण शरीर के अंदर खुपे हुए ऐसे जो बीज है, उस बीज को जब तक नष्ट नहीं करेंगे तब तक तो जो ये मोह माया है, ये तो षड्रिपु है, उसके बंधनों में से हम मुक्त नहीं हो सकेंगे। और उसके लिए उसको तो मूल सकट ही अपने अंतर में से, मतलब अपने हृदय में से, मतलब के कारण शरीर के अंदर से हमें खींच के ऐसे विषय वासना के जो बीज है उसको निकालना पड़ेगा। ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी हम सबको बता रहे हैं। यहाँ पे और एक बात कही है कि जो व्यक्ति हल्के फुल्के में काम वासना वगैरह को लेता है और समझता है कि नहीं नहीं मैं तो स्पर्श नहीं करता हूँ, नहीं नहीं मैं तो याद वगैरह नहीं करता हूँ, मैं चिंतन वगैरह नहीं करता हूँ, तो वो अपने आप को धोखा दे रहा है। क्योंकि मन और बुद्धि से किया हुआ जो कार्य है और ज्ञान के वजह से जो किया हुआ कार्य है, उस दोनों में फर्क है। और यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी तीसरी बात कह रहे हैं कि दोनों होने के बजाय हमें एक सजगता रखनी है। और सजगता रखते हुए मैं ब्रह्मरूप हूँ ऐसा समझकर यदि हमारे कारण शरीर के अंदर के जो ऐसे विषय वासना के जो बीज है वो गुणातीत प्रगट सत्पुरुष, ऐसे गुणातीत सत्पुरुष के संबंध के बिना उसको जलाना नामुमकिन है, तो वो जब तक हम जलाएंगे नहीं उसके मूल को, तब तक हम विषय वासनाओं से मुक्त कैसे हो पाएंगे। और यदि कोई समझता है कि हम कर लेंगे तो वो नामुमकिन सी बात है। तो ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी कह रहे हैं कि हमें जो मूल कार्य करना है, मतलब संतों को जो मूल कार्य करना है वो है कारण शरीर के अंदर जो ठूस ठूस के भरे हुए हैं अनंत जन्मों की जो वासनाओं की जो बीज और उसके जो मूल है उसको बाहर खींच निकालना, वही उनका मुख्य कार्य है। और ऐसा कार्य करने वाले जो संत है जो माया से पार लेके जाते हैं वो तो सिर्फ अभी अभी आए हैं, उसके पहले आए नहीं थे। और ऐसे संत पुरुषों का हम यदि समागम कर लेंगे तो हमारा आत्यंतिक कल्याण होगा। ये बात है यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी हमें समझा रहे हैं। प्रकरण 9 की 141वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं कि 50-50 साल साथ में रहे और बातें भी की, फिर भी स्वभाव तो रह गया। क्यों? क्योंकि जीव है, स्वभाव को छोड़ नहीं सकता है। वो कैसा? तो कि कार्याणी में महाराज ने पटेल जहाँ पे खड़े थे उस वहाँ से एक साथी निकला, इसलिए पटेल ने उसका साथी को ऐसी हिदायत दी कि खेत में जब आप बैल को जोड़ते हो तो बुढ़ ठुटू है वहाँ पे संभालना। क्यों? तो महाराज ने पूछा कि ऐसा क्यों? तो बुढ़ ठुटू वो क्या? तो पटेल कहते हैं कि खेत के अंदर बावड़ का पेड़ था, उसको ऊपर से तो जमीन के ऊपर से तो काट डाला है, पर उसके जो मूल है वो अंदर जमीन के अंदर वो बहुत सारा गहराई में बैठा हुआ है। और यदि उसमें जो हड़ है यदि वो घुस जाता है तो वो टूट जाएगा और बैल की जो कांध है वो भी बहुत नुकसान होएगा। तो ऐसे हमारे स्वभाव भी बुढ़ ठूठा जैसे हैं, तो ऊपर ऊपर से निकल गए ऐसे प्रतीत तो होते हैं, पर वो अंदर बहुत ही अंदर तलक हमारे स्वभाव जो है पड़े हुए हैं और इस वजह से हम उसको देख नहीं सकते। पर कोई स्वभाव के ऊपर बात करते हैं तो वो जल उठते हैं। ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी हमें बता रहे हैं कि ऐसे हमारे स्वभाव का विश्वास नहीं करना, मन का भी विश्वास नहीं करना, क्योंकि वो तो हमेशा परिवर्तित होते रहता है। और स्वभाव का जो मूल है वो कारण शरीर के अंदर है और उसको हमें जलाना है, मतलब कि उस गुणातीत सत्पुरुष को जलाना है। तो उसके साथ में हेत प्रीत रखना और जुड़े रहना, वो बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी हम सबको बता रहे हैं। प्रकरण 11 की 68वीं बात में इसी बुढ़ ठूठा की बात करते हुए गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं कि इंद्रिय और अंतःकरण कैसे हैं। तो अभी तुमड़ा का या तो गन्ने का यदि बैलगाड़ी आ जाए तो इंद्रियों का रूप तो ऐसा है कि जो सबसे अच्छा है उसी को ही हम उठा लेते हैं।
तो इसीलिए उत्तम भोग में ही सबको प्रीति है, और ये तो चौथी घाटी है, तो उसको टाले बिना तो सुख होने वाला नहीं है। तब नारायण प्रधान ने पूछा कि राग और द्वेष दोनों किस तरह से टल सकते हैं, वो तो टलते ही नहीं है। तो स्वामी कहते हैं, जिस तरह से पत्थर के ऊपर हम रस्सी से हम बार बार खींचते हैं तो ही उसकी जो है छाप है, छवि है, वो उपस के आती है और धीरे धीरे टलता है, उसी तरह वड़ताल में भी आरस पान को काटने के लिए जब शुरुआत करी तो वो बहुत आहिस्ते आहिस्ते ही वो कट सका। तो उसके ऊपर बुढ़ ठूठा की बात करके कहा कि पंच विषय तो असत है और वही बुढ़ ठूठा है, और वो तो शत्रु जैसे जैसे बढ़ते हैं तो वो पूरे गांव को भी जला सकते हैं। इसलिए ऐसा का जब प्रवेश होता है तब सत्संग की दिशा भी नहीं रहती है और आज्ञा का भी लोप हो जाता है, और विषयों के वजह से वो तो बहुत ही पीड़ित हो जाता है और मरणतोल हो जाता है। इसीलिए ऐसे असत देश काल में तो सत्संगी को अपने देह को वस्तुगति विचार करना कि देह तो माँ बाप के वजह से ही उत्पन्न हुआ है, और वो तो मांस है, रुधिर है, परु है, शेड़ा है, उस वगैरह से ही भरा हुआ है, और हमारे रोम रोम के अंदर तो नरक झरता है, पर उसको तो कैसे भगवान ने चमड़े से मढ़ दिया है, तो जो चमड़िया हो वो ही उसके अंदर मोह कर सकता है, बाकी ज्ञानी तो उससे दूर ही भागता है और सजग रहता है कि इसमें इस पंच विषयों तो नरक के अंदर लेके जाएंगे, वो असत है, और वो हमें जन्म जन्मांतर लेने के लिए वो हमें प्रतिबद्ध कर देगा, तो वो हमें उसमें लौटा देगा, मतलब हमारी मुक्ति हो नहीं पाएगी। और उसी वजह से यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं कि बुढ़ ठेठे जैसे इंद्रिय अंतःकरण के पंच विषय है, और उसमें से हमें बाहर निकलना है, और आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे हमें धीरज रखते हुए हमें हमारी भजन भक्ति वैराग्य और धर्म में आगे बढ़ना है। महात्मा दिन ब दिन उसमें बढ़ोतरी ही करते जानी है, और कुछ भी हो जाए तो साधु का संग छोड़ना नहीं है। ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी हम सबको बता रहे हैं। यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी एक और इशारा करते हैं कि अपनी अकल से ही यदि हम माप लेते हैं कि मैं तो वैरागी हो गया, और मैं तो अपने मन की मानता ही नहीं हूँ, तो ऐसे जिसको उल्टी मतलब कि गलतफहमी हो जाती है, तो वो भी ऐसे पंच विषयों में कभी न कभी फंस जाता है, क्योंकि उसको प्रकट संत की समागम हुआ नहीं है, और बुढ़ ठूठा कैसे जलाया जाता है वो प्रोसेस भी उसको आती नहीं है, वो जो पद्धति है वो आती नहीं है, और ये काम पारसमणि का काम पारसमणि ही कर सकते हैं। उसी तरह ये गुणातीत संत है, वही ऐसे बुढ़ ठूठा को जलाने का कार्य कर सकते हैं, विषय वासना के बीज को जलाने का कार्य कर सकते हैं। तो उसके वजह से ही यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी हमें सजग कर रहे हैं कि कैसे भी करके हमें सजग रहना है, और ऐसे संत से निरंतर समागम में ही बने रहना है। ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी हम सबको बता रहे हैं। प्रकरण 12 की 79वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं कि आज तो सर्वोपरि भगवान और सर्वोपरि ये साधु हमें प्राप्त हुए हैं, और आमने सामने बैठे हैं और बातें भी करते हैं और मूल अज्ञान को निकाल देते हैं, तो ऐसे जो साधु है उसका समागम कर लेना। प्रकरण 12 की 98वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं कि मन जो है वो तो संकल्प विकल्प करते ही रहता है, कुरकुर करते ही रहता है, और उस वजह से हमें सजग हो जाना है, और ये संकल्प विकल्प करते रहना उसको ही बड़ा पाप कहा है। तो उसके लिए मन के संकल्प विकल्प के ऊपर प्रभुत्व प्राप्त करने की कोशिश करते रहना और सजग रहना, तो ये बात हम सिद्ध कर सकेंगे और संकल्प विकल्प से विमुक्त हम बने रह पाएंगे। ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी हम सबको बता रहे हैं। प्रकरण 12 की 80वीं बात में भी गुणातीतानंद स्वामी यही बात करते हैं कि मन तो संकल्प विकल्प करते ही रहते हैं, वो तो चाड़ा करते ही रहता है, उठक बैठक कराते ही रहता है।
इसलिए हमें भगवान और भगवान के साधु को याद करते रहना और दोनों को एक रखकर, एक तो स्वरूप निष्ठा है, दोनों को रखकर एक तो स्वरूप निष्ठा, दूसरी धर्म निष्ठा, तीसरी ज्ञान निष्ठा और चौथी भक्ति निष्ठा समझ के हमें उसमें निपुण हो जाना है। और ये 4 बात के बिना तो हम अधूरे ही रह जाएंगे। और कोई कहेंगे कि कैसे हो सकता है, तो कि आज तो प्रगट महाराज और प्रगट साधु की अनुवृत्ति में हम रहते हैं, कहते हैं वचन में, जिस तरह कहते हैं वैसे ही करते हैं, इसलिए सबकी सीमा आ चुकी है और उनकी आज्ञा में सभी बात आ चुकी है। ऐसा सत्संग करना है और ऐसा तो किसी में भी माल नहीं है। इसलिए खाने पीने में, वस्त्र परिधान में आज्ञा का लोप करना नहीं, और जीवा इंद्रिय की जो झाड़ है तो कभी वो तो कम होने वाली नहीं है, और इस जीव को सुख किसी भी जगह पे मिलने वाला नहीं है। तो सुख तो कहाँ पे है कि ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा ने निजात्मानम ब्रह्म रूपम, उसमें ही है। मैं ब्रह्मरूप हूँ और उसमें ही मैं प्रसन्न चित्त हूँ और मैं ही ब्रह्म स्वरूप हूँ। और ये दोनों समझ में ही सारा सुख रहा हुआ है। ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी हम सबको बता रहे हैं। उपरांत प्रकरण 12 की 93वीं बात में भी गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं कि यह जो इंद्रिय अंतकरण है वही हमारे महाशत्रु है। वो तो मंदिर का, साधु का, आचार्य का और उसमें जुड़े हुए सत्संगी का तो अवगुण हमारे पास में ग्रहण करवाता है। और मोक्ष हमारा बिगड़ गया तो हमने क्या अच्छा किया। और जगत में रोटी के लिए तो बाप को भी कोई रखता नहीं है, और कभी रोटी मिली भी तो पशु को भी खान मिल जाती है, ऐसा समझना। पर पशु जैसा, पशु के माफिक पशु जैसा बन के रहना नहीं है, ये बात यहाँ पे कही है। तो इसलिए ये बातें भी गुणातीतानंद स्वामी यहाँ पे स्पष्ट कर रहे हैं। प्रकरण 9 की 192वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं कि स्वामीनारायण भगवान का प्रकट होना वो तो मूल अज्ञान का नाश करने के लिए ही है, और अन्य किसी ने भी कारण शरीर का नाश किया नहीं है। आज के हरिजन का महिमा का तो महात्मा हम प्राप्त कर सके ऐसा है ही नहीं। और साधु के कांडे के अंदर तो ऐसा बल है कि अष्टावरण पार जीव को वो फेंक सकता है, और ऐसा तो ये साधु और सत्संगी सभी है। पर वो तो हम समझ नहीं सकते और हमें प्रतीति भी हो नहीं सकती। सत्संग में तो आज बहुत बल है और अभी और भी प्रकट होएगा। इसलिए सत्संग में हमें कुसंग को घुसने नहीं देना है और सत्संग की रक्षा करके ही सभी को रहना है। और सत्संग की रक्षा मानी क्या, तो कि हमारे मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार और विषय वासना के जो मूल है उसको निकालने के लिए जो हमारा दृढ़ाव है, और उससे हमें हमेशा रक्षित होते ही रहना है, सजग होते रहना है। और यही सब कुसंगी है तो उससे सावधान रहना और उसको अपने ऊपर हावी नहीं होने देना। ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी हम सबको जता रहे हैं कि हम अज्ञानवश ऐसे विषय वासना के जो भी हमारे भाव या विचार या संकल्प विकल्प है वो हम उसको प्राधान्यता दे देते हैं, और वो ही हमारे कुसंगी है, वो हमें सत्संग से गिरा देंगे। तो उसी की वजह से हमें सजग होना है और हमें हमारे सत्संग की, हमें ही हमारे अपने सत्संग की रक्षा करनी है। ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी हम सबको बता रहे हैं। सैजानंद स्वामी महाराज की जय जय जय। धाम धमी मुक्तो की जय जय जय। सर्व गुणातीत सत्पुरुषों की जय जय जय। मुक्ताक्षर पुरुषोत्तम की जय जय जय। जय स्वामीनारायण। स्वामीनारायण 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 जय स्वामीनारायण 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 स्वामी
Swami